और उस लोग का जो भी ये भी है कि मानना कि 1 to 5 में सिर्फ 1 से 5वां तक जाएंगे, पहले ही बोल देना चाहिए कि हाँ पहले हो 1 साल पहले सूचना देना चाहिए कि इस बार से क्या होगा, डीएलएड वाले को नहीं लेना चाहिए। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तैयारी तो बहुत मेहनत से करते थे, लेकिन डिसीजन क्या अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। पूरा तरह से बौखला गए हैं, टूट गए हैं इससे, मतलब अब क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। पीछे आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को देख रहे होंगे कि अभी भी ये लोग उसी जुनून से पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों के बाद अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो इन लोगों की परीक्षा हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से आदेश हुआ कि बीएड डिग्रीधारी जो भी बीएड किए हुए हैं वो अब प्रारंभिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे, तटस्थ होकर पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर अब लग रहा है कि सरकार हम लोगों से ओहापोह की स्थिति बनाई है। अभी भी वैसे ही पढ़ रहे हैं, या फिर अब लग रहा है कि बीएड किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो अब थोड़ा सा ये लग रहा है कि सरकार फंसा रही है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भय हुआ है, फिर भी हम लोग अपना लगे हुए हैं काम। डर भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है राजस्थान से, उसके बाद कई महीनों तक बहस चला और बहस चलने के बाद ये डिसीजन हुआ। थोड़ा सा भय तो है मन में, लेकिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद देखा जाएगा क्या होता है। प्रारंभिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। अब तो सरकार फैसला करेगा, सरकार क्या करता है नहीं करता है। हम लोग अपना जिम्मेदारी पूरा मन से कर रहे हैं। क्या अभी भी वैसे ही पढ़ाई कर रहे हैं या फिर लग रहा है कि नहीं? हम लोग तो वैसे पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग तो डीएलएड वाले हैं। डीएलएड वाले हैं जी, आप बीएड वाले हैं? जी, हम लोग वैसी पढ़ाई कर रहे हैं और जो सरकार अपना आदेश निकाले उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। अगर सरकार का, बहुत सारे शिक्षाविदों का कहना है कि अगर सरकार एससी में चले जाती है, सुप्रीम कोर्ट में चले जाती है, तब जब सरकार इस पर क्लेम करती है कि हाँ हमने बीपीएससी का जो परीक्षा बेहद ही नज़दीक है जो शिक्षकों का है, अगर इस तरह का नहीं करती है तब तो आप लोगों को एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। सो तो अब आगे का बात है ये। आगे आप जो डिसीजन आते हैं सरकार के तरफ से तब हम लोग कुछ निर्णय 6 to 8 में वैकेंसी नहीं है। नहीं 6 to 8 प्रारंभिक शिक्षक के लिए आपने भी फॉर्म भरा होगा? भरे हैं। हाँ, प्रारंभिक शिक्षक के लिए भी फॉर्म भरे हैं और माने आगे उससे उच्च वाला भी भरे हैं। भरे हैं जी बीएड वाले एससी का आदेश आता है, बहस चलती है, बहस चलने के बाद आदेश आया कि अब प्रारंभिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। अगर सरकार इस क्लेम को तोड़ने के लिए अपना अगर पिटीशन दायर जब तक नहीं करती है तब तक तो अभी भी आपके दिमाग में ये चलता होगा कि अब वहापोह की स्थिति है। हाँ वो तो है, मतलब बीएड वाले एक तरह से सोचिए, जब ये कोर्ट है, फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला है, हम लोग उस पर तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसको कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। उसका जो फैसला है वही हम लोग को मानना पड़ेगा। अब बाकी सब गवर्नमेंट के ऊपर रद्द कर देती है तब तो सबके लिए बेहतर है, सबके लिए बेहतर, क्योंकि सब लोग इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, सब जितना दिन से तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए 3 महीने 4 महीने सब लगे हुए हैं दिन रात से। तो मेरी मानना है जो इस बार सबको ले ले, अगले बार से देखा जाएगा। इस फैसले को सराहते भी हैं किसी दृष्टिकोण से, या फिर इसके लिए यही है कि इसका विरोध ही करना है? देखिए, विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहते हैं। हाँ, उसके फैसले जो किस दृष्टिकोण से? देखिए, उस फैसले से इसलिए सराहते हैं क्योंकि देखिए वो फैसला, सुप्रीम कोर्ट फैसला ये है कि 1 to 5 में जो है जो सिर्फ डीएलएड वाले जाना चाहिए। और उस लोग का जो भी ये भी है कि मानना कि 1 to 5 में सिर्फ 1 से 5वां तक जाएंगे, 1 से 5 उससे ऊपर वो नहीं जा सकते। लेकिन बीएड वाला की भी अपॉर्चुनिटी है कि 6 to 8 9th 11th वहाँ तक जा सकते हैं। सीट भरने का भी ये हो सकता है ना कि उनका सीट भर जाता है, डीएलएड वाले का भी आप लोग सीट ले लेते हैं। देखिए, सीट लेने की बात है, लेकिन मेरे में जो इस बार जो सबको ले लेना चाहिए, बाकी मान लीजिए तो उसके ऊपर डिपेंड है। इस बार तो मान लीजिए मेरे मानना है, सब कुछ चाहते हैं कि तैयारी कर रहे हैं इस बार, मान लीजिए सब देखिए सब मेहनत से कर रहे हैं, इतना दूर दूर से आके लोग तैयारी करते हैं, तो इस बार सबको मौका मिलना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम से जो हो तो इस नियम के पहले ही बोल देना चाहिए कि हाँ पहले हो 1 साल पहले सूचना देना चाहिए कि इस बार से क्या होगा, डीएलएड वाले को नहीं लेना चाहिए। अभी भी वैसे ही तैयारी कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब लग रहा है कि तैयारी धीमा कर दें? क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तैयारी तो बहुत मेहनत से करते थे, लेकिन डिसीजन क्या अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। पूरा तरह से बौखला गए हैं, बहुत मेहनत से तैयारी किए थे। पहले ही डिसीजन लेना था, जो करता पहले ही कर देते, लेकिन अभी मतलब समय आ गया है, एडमिट कार्ड डाउनलोड सब कुछ आ गया, तैयारियां भी काफ़ी हद तक हो गया है, तब फिर इस तरह का डिसीजन इस तरह का डिसीजन
मतलब हो गया है कि सो आप बी एड कुछ वाला समझ को जो नहीं है आता है आप लोग कुछ लोग मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे अब। सोच समझिए बहुत कितनी हद तक तैयारी कर ली आपने? बहुत बहुत मतलब फिर जब ये समझ में ये न्यूज़ खबर चली कि सुप्रीम बहुत कोर्ट का आदेश, बहुत टूट गए हैं इससे मतलब अब क्या होगा। हाँ, इस बार तो कम से कम उसको मतलब चांस देना चाहिए। जो विद्यार्थी को जब वो सीटेड के पहले ही जब वो उसको मतलब हटाना था तो पहले ही वो नहीं लेते। जब सब कुछ हो गया अब सीटेड नीतीश 1, 2 सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाए नीतीश सरकार? हाँ, लेकिन हम लोग को इस बार मतलब मौका देना मौका चाहिए। देना चाहिए। हाँ, क्या अभी भी वैसे ही तैयारी कर रही हैं? वैसे ही तैयारी कर रही हैं, ये बताइए ना। हाँ कर रहे हैं वैसे। अब जब डिसीजन जब आया तो उससे घबराहट नहीं है? हम डीएलएड किए हुए हैं। डीएलएड है आप लोग। देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से ये तमाम अभ्यर्थियों ने कहा कि हम सभी विवश हो गए हैं, हम सभी मजबूर हो गए हैं, हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। इस बार सरकार को मौका देना चाहिए। अगर सरकार मौका नहीं देती है तो ये हमारे साथ अन्याय होगी। और ये तमाम जो महिला शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इन्होंने कहा कि घर का भी काम करते हैं और घर के काम करने के बाद जब ये डिसीजन कान में आया तब हम लोगों के पाँव के तले से ज़मीन खिसक गया। ये अपने आप में काफ़ी ऊहापोह की स्थिति इन लोगों का कहना है कि सरकार बना करके रख दी है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहे। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।